गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज के मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? आई होप सभी ने आज का दिन जो है अपने स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारा है और बहुत सारे नई नई चीजों को आपने जो है वहां पे सीखा है। ओके। यस। तो आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम लोग कहाँ पे हमने चर्चा जो है स्टॉप किया था लास्ट क्लास में? हमने जो है हमारा जो चैप्टर है लार्ज नंबर अराउंड अस, है ना, उसके ऊपर हमने जो है रिवीजन को प्रारंभ किया है। लार्ज नंबर्स अराउंड अस, है ना। यस। तो लार्ज नंबर अराउंड अस में हमने जो है लास्ट क्लास में क्या देखा था? हमने क्या चर्चा किया था? हमने जो है प्लेस वैल्यू के ऊपर जो है कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे, इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे क्या देखा था? हमने अप्रोक्सीमेशन के बारे में जो है थोड़ी बहुत चर्चा किया था, है ना। उसके ऊपर एक प्रश्न भी जो है हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, है ना। अप्रोक्सीमेशन या फिर हम लोग नियरेस्ट नेबर्स जो हम लोग बोलते हैं, उसमें हमने राउंडिंग अप और राउंड डाउन कैसे करते हैं वो देखा था, है ना। राउंड अप या फिर राउंडिंग डाउन कैसे करते हैं, उसका अर्थ क्या है वो हमने देखा था, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या चर्चा करेंगे? पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? व्हाट हैपेंस हियर? तो हमेशा हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं या फिर डिवीजन जो हम लोग करते हैं, वहां पे एक पैटर्न को जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखती हूँ। 116 इंटू 5 मैंने यहाँ पे लिया है। 116 इंटू 5 इसको आसानी से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? 116 इंटू 10 अपॉन 2 लेती हूँ। 10 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 का मतलब क्या है? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इसका अर्थ फिर से 5 ही है, लेकिन डायरेक्ट 5 लिखने के बजाय मैंने क्या किया है? 10 अपॉन 2 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 2 और 116 जो है मैं आसानी से कैंसिल कर सकती हूँ। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, है ना। तो 58 इंटू 10 मुझे क्या मिल जाता है? 580 मिल जाता है, 580। तो इस तरह के जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिवीजन की मदद लेकर आप लोग क्या कर सकते हो? आप आसानी से जो है यहाँ पे एक नया पैटर्न ढूंढ सकते हो, ठीक है। यस। अभी यहाँ पे मैं और एक लिखती हूँ। इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। यस, इसको सब लोग प्रयास करें सॉल्व करने का। कैसे आप यहाँ पे स्प्लिट करके जो है लिख सकते हो। तो लिखा, आपने प्रयास किया। इजीली हम लोग कैसे कर सकते हैं?
यस। तो यहाँ पे जो है 25 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 75/3। 75/3 लिख सकती हूँ। ऐसे आपको डिवीजन का उपयोग करना है यहाँ पे। फिर से वो 25 ही आएगा है। वैसे ही 125 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? सोचिए 125 को कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ट्राई करें सब लोग। यस। 75/3 हम लोग लिख सकते हैं। फिर क्या आता है? तो यहाँ पे 125 है, फिर 25 है, फिर 8 और 40 है। तो हम लोग इसको 1000/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 1 जा 8 25 जा 1000 होता है। इंटू 40 इंटू 8। 3 को हम लोग उपयोग नहीं कर सकते कैंसिलेशन के लिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/4। तो 8 1 जा 8 1 जा कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 10 जा। फिर 1 2 3 4 5 6। तो कितना आया आंसर? 10 लाख इज द आंसर। 10 lakhs इज द आंसर। समझ में आया सभी को? तो इस प्रकार से हम लोग डिवीजन की मदद से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यूज कर सकते हैं। ये रहा हमारा यहाँ पे पहला पैटर्न। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ संख्याएं लेते हैं, जहां पे हम लोग एक आंसर में जो हमारा प्रोडक्ट आता है ना, उसमें हम लोग पैटर्न को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11 into 11। 111 into 111 करके बताएं कितना होगा 11 into 11। 11 into 11 कितना आएगा? 121, है ना। सेम 111 into 111 कीजिए, कितना आएगा बोलिए। कितना आता है? 12,000। यस, 321, है ना। यस और नो? तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 और आखिर में एक कॉमन है, बीच में 3 2 यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट का प्रोडक्ट आया है, यहाँ पे 5 डिजिट का प्रोडक्ट आया है। यस और नो? हमने 2 2 डिजिट को जो है मल्टीप्लाई किया था एक दूसरे से। यहाँ पे 3 3 डिजिट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया था। तो हमें आंसर में 3 डिजिट और 5 डिजिट का प्रोडक्ट आया है। अब कोई बता सकता है कि इसका जो है आंसर कितने डिजिट में आ सकता है? कोई बता सकता है? कितने डिजिट में जो है इसका उत्तर आएगा? कितना आएगा उत्तर? सॉल्व करें सब लोग फटाफट। क्या? कितना आता है? 12,34,321, है ना। यस। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हो गए? 3 5 6 7, है ना। 2 3 4 4 5 6 7 डिजिट्स हो गए।
तो यहाँ पे चार चार डिजिट को हमने लिया था, चार चार डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा उत्तर जो है 7 डिजिट आया है। यानी कि अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो 2 + 2 4 डिजिट, 4 से 1 कम 3 डिजिट का प्रोडक्ट आया है। 3 + 3 6 डिजिट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है सिर्फ 5 डिजिट, मतलब 1 डिजिट कम आया है। सेम यहाँ पे भी 4 + 4 8 डिजिट्स टोटल है। उत्तर जो है 1 डिजिट कम आया है, 7 डिजिट। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना हम लोग संख्याएं हम लोग लेकर मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं, उनको अगर हम लोग डिजिट्स में ऐड करेंगे, उससे 1 डिजिट या फिर उतना ही जो है हम आइदर 7 डिजिट और हमें जो है 8 डिजिट का उत्तर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो ये भी जो है हमारे प्रोडक्ट्स में या फिर हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये भी एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स में आपने क्या क्या देखा? आपने जो है मल्टीप्लिकेशन को उपयोग मल्टीप्लिकेशन करते समय हम लोग डिवीजन का उपयोग करके इजीली स्प्लिट करके क्या कर सकते हैं, नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। साथ ही जब आप डिजिट्स को उपयोग करके मल्टीप्लिकेशन करते हो तब आपका प्रोडक्ट जो है इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स या फिर उससे 1 डिजिट कम आपका जो है प्रोडक्ट का आंसर जो रहता है उतना डिजिट्स आएगा। ओके, यस। अब हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स देखते हैं जो कि है लार्ज नंबर्स के लिए ही उन्होंने आपके जो बुक में है फैसिनेटिंग कुछ फैक्ट्स बताए हैं, है ना? तो आपको पता है पुरंदर दास कौन है? इन्होंने ने जो है बहुत सारे कीर्तनास जो है गाए हैं। वो एक 15th सेंचुरी के कंपोजर और सिंगर भी थे, और हाँ उन्होंने जो है सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए उसको अच्छे तरीके से सुधारने का प्रयास अपने कीर्तन से उन्होंने प्रयास किया है ना? यस। आपको पता है उन्होंने टोटल कितने सॉन्ग्स उन्होंने प्रिपेयर किए होंगे? उन्होंने कितने कीर्तन जो है वो गाए हैं? एनीबडी? उन्होंने 4,75,000 या फिर कीर्तन्स को गाया है, जिसको हम लोग बहुत ही लार्ज नंबर को इसको हम लोग 1250 इंटू 380 ऐसे भी हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना? यस। नेक्स्ट, आपको पता है अर्थ और सन के बीच का फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर्स का अंतर है? 2100 इंटू 70,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो कि हर साल क्लाइमेट की वजह से चेंज भी होता रहता है ना? तो हमारे लार्ज नंबर्स आपको जो है कुछ बहुत सारे बहुत ही प्रमुख फैक्ट्स भी बताते हैं। ठीक है, यस। अब हम लोग जाएंगे आज के एमसीक्यू सेशन की ओर। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगी। उससे पहले और दो हम लोग यहाँ पे लार्ज नंबर्स के फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है हमारा जो बहुत सबसे बड़ा नदी है अमेजोन रिवर, है ना? दुनिया का बहुत ही सबसे बड़ा नदी जो कि है अमेजोन रिवर हम लोग बोलते हैं उसे, वो कितना पानी जो है अटलांटिक ओशियन में हर सेकंड छोड़ता है, पता है आपको? कितना लीटर पानी जो है वो अटलांटिक ओशियन में जो है रिलीज करता है हर सेकंड? इट इज 6,400 इंटू 62,500 लीटर्स वो जो है प्रोड्यूस मतलब डिस्चार्ज करता है अटलांटिक ओशियन में। बहुत ही इतना बड़ा जो है नंबर है यहाँ पे, देखिए, है ना? यस।
2021 में आपको पता है कितना प्लास्टिक वेस्ट हमने जो है जनरेट किया था, और उसका वेट कितना है? कोई बता सकता है कितना प्लास्टिक जो है हमने जनरेट किया था? तो इसको हम लोग डिस्क्राइब कुछ इस प्रकार से करेंगे। पढ़ने पे भी मुश्किल हो रहा है ये, है ना? ऐसा और नो, इसलिए आपको जो है प्लास्टिक का उपयोग जितना हो सके, या फिर उससे का वेस्ट जो होता है जितना हो सके, आपको क्या करना है? कम करना है, उसका उपयोग कम करना है। ठीक है। यस, अब हम लोग यहाँ पे 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। 1 मिनट, 1 मिनट का समय दे मुझे। गणेश सर। गणेश सर। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है शेयर करूंगी। अब हम लोग जाएंगे हमारे आज के एमसीक्यू सेशन की ओर। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाउ इज 1 लाख रिटन इन नंबर्स? 1 लाख को हम लोग नंबर्स में कैसे लिखते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज, यस, ऑप्शन सी, 1 लाख, है ना? यस। दूसरा प्रश्न, 1 करोड़ इज इक्वल टू, इसमें सही से 1 करोड़ कहाँ पे दिया गया है, बोलिए। इट इज, यस, ऑप्शन डी, है ना? थर्ड क्वेश्चन, इन 4 5 6 7 8 9 0, द डिजिट 6 इज इन विच प्लेस? 6 जो है कौन से प्लेस पे है? ऑप्शन ए लैक्स, ऑप्शन बी 10 lakhs, ऑप्शन सी थाउजेंड्स, ऑप्शन डी टेंस। इट इज इन थाउजेंड्स, यानी कि स्पेसिफिकली बोला जाए तो 10,000 प्लेस पे है वो, है ना? यस। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 लाख? 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं? इट इज, यस, 5, है ना? पांचवा प्रश्न, इन 1 2 3 4 5 6 7, द डिजिट 4 इज इन विच प्लेस? दिए गए नंबर में चार जो डिजिट है वो कौन से प्लेस पे है? ऑप्शन ए लैक्स, ऑप्शन बी थाउजेंड्स, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कौन से प्लेस पर है बच्चों चार डिजिट? इट इज ए, यस, थाउजेंड्स प्लेस, है ना? छठा प्रश्न, 110 लाख इज इक्वल टू डैश? 110 लाख इज इक्वल टू डैश?
बताए 110 लाख का अर्थ क्या है? इट इज, आप ऐसे ले लीजिए, सिर्फ 10 लाख ऐसे ले लीजिए। इट इज, यस, ऑप्शन बी 10 लाख है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 99999999? कितने डिजिट्स है इसमें? टोटल ऑफ 7 डिजिट्स है ना, 99,99,999। 1 crore इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स? 1 crore is equal to how many lakhs? Option A 10, option B 100, option C 1000, option D 1. 1 crore is equal to how many lakh? It is equal to, yes, 100 lakhs. Ninth question. What does 10 crore mean? What does 10 crore mean? What does 10 crore mean? बताए सब लोग, इसमें कौन सा है करेक्ट आंसर? सो इट इज एक्चुअली, यहाँ पे 10 crore मतलब एक जीरो ज्यादा होना चाहिए ना। सो दिस इज 10 crore लुक्स लाइक। यस। 10th question. In 5678901, the digit 7 is in which place? कौन से प्लेस में है वो? इट इज इन, यस, 10,000 प्लेस है ना। यस। तो यहाँ पे हमने जो है सारे एमसीक्यूज को देख लिया। एक मिनट। यस। अब हम लोग जाएंगे हमारे डिक्टेशन की ओर। नंबर्स को डाले सब लोग 1 2 3 4 5 करके। उसके ऊपर 7th मैथ्स करके डाले, आज का डेट डाले, अपनी स्कूल का नाम और रोल नंबर जरूर डाले। ओके। यस, पहला शब्द। पहला शब्द, पॉपुलेशन। 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 लिखा सबने? पॉपुलेशन। दूसरा शब्द, डिस्टेंस। 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 पॉपुलेशन, उसके बाद डिस्टेंस। तीसरा शब्द, अप्रोक्सीमेट।
अप्रोक्सीमेट। तीसरा शब्द अप्रोक्सीमेट। चौथा शब्द वैल्यूज। 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 फिफ्थ वर्ड, पांचवा शब्द अज्यूम। अज्यूम। पहला शब्द क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। दूसरा शब्द है डिस्टेंस। डिस्टेंस। तीसरा शब्द है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट। चौथा है वैल्यूज। वैल्यूज। पांचवा है अज्यूम। अज्यूम। ठीक है। आई होप सबने लिखा है। यस। कोऑर्डिनेटर्स प्लीज इसका जो है कुछ 10 स्टूडेंट्स का आप लोग, कोई भी 10 स्टूडेंट्स के आप लोग जो है पेज लेकर, डिक्टेशन पेज लेकर फोटो क्लिक कर हमारे एडमिन टीम को जरूर भेजें। ओके। तो बच्चों आज हम लोग क्विकली जो है हमारे जीके सेशन की ओर जाएंगे। यस। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिए गए पिक्चर, जो आप इमेज देख रहे हो स्क्रीन में के ऊपर, उसके बारे में बताना चाहूंगी। ये क्या है? मैडम ये तो कपड़े जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये कौन सा कपड़ा है? इसको हम लोग नायलॉन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? नायलॉन, है ना। आप लोग यूजुअली नायलॉन के कपड़े डालते होंगे घर पे, है कि नहीं? यस। ये जो है यूजुअली हम लोग वाटर पार्क में जाएंगे या फिर पानी के साथ खेलेंगे तो हम लोग यूजुअली, हमें बोला जाता है कि नायलॉन का कपड़ा पहने, क्योंकि क्या करता है वो पानी को इजीली जो है बहुत सोक नहीं करता है, इजीली ड्राई भी हो जाता है ना। ये एक एक्चुअली सिंथेटिक पॉलीमर है बच्चों, यानी कि फैक्ट्री में बनाया गया एक आर्टिफिशियल फाइबर है। इसको हम लोग नेचुरली जो है पैदा नहीं करते या फिर उगाते नहीं है, जैसे कॉटन की तरह या फिर वूल की तरह या फिर सिल्क की तरह। इसको जो है फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, इसलिए हम इसको जो है आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। ठीक है। यस। और ये बहुत ही जल्दी जो है सूख जाता है ना। इसलिए हमें जो है पानी में जब भी हम लोग खेलते हैं तो हमें बोला जाता है इसको डालें। और हीट भी जो है बहुत ही अच्छे से ये रेजिस्ट करता है। ओके। हाई टेम्परेचर्स में जो है ये मेल्ट हो जाता है। ओके। यस। तो आज का क्लास बच्चों हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हमारा दूसरा चैप्टर के ऊपर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो है इस चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज भी कर लिए हैं और चैप्टर को जो है पूरा हमने यहाँ पे रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है। यस। तो आज का क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्याशक्ति। थैंक यू सर।